डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। चुनावी सफ़र लगातार कर रहे हैं और 2 चरणों के मतदान भी हो चुके हैं। तीसरे चरण की तैयारी चल रही है सभी राजनीतिक दलों की तरफ से। बात करते हैं उनसे और जानते हैं। सर, 2 चरणों का मतदान हो गया है, कहां पर अपने आप को भारतीय जनता पार्टी पा रही है? जहां पर चुनाव की घोषणा होने से पहले पाई थी, वहीं चुनाव के लिए 2 चरण के मतदान के बाद भी पा रही है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें, देश में भाजपा गठबंधन 400 पार और भाजपा अकेले दम पर 370 से अधिक लोकसभा सीटें ये जीतने जा रही है और जीतेगी, और बड़े बड़े अंतर से जीतेगी। और तीसरी बार मोदी सरकार देश में बनने जा रही है और देश को नंबर 1 बनाने के लिए बनने जा रही है। देश में एक देश एक वोटर लिस्ट, एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव, 5 साल में 5 बार चुनाव ना हो, 5 साल में 1 बार चुनाव हो। देश में सामान्य नागरिक संहिता, जो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बिना भेदभाव के, यानी सबका साथ सबका विकास, तो सबके लिए एक कानून होगा इस देश में। यह भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, देश से गारंटी दी है। तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दी है। 2047 तक विकसित भारत बनाने की गारंटी दी है। हर घर नल से जल पहुंच रहा है, हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचे, इसकी गारंटी दी गई। बहुत सारी गारंटियां हैं जिसके आधार पर जनता के आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने नामांकन कर दिया है कन्नौज से और पता चल रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका भी रायबरेली और अमेठी से आ रहे हैं। क्या इन सीटों पर कोई दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा इस बार आप लोगों तीनों को? सीटों, देखिए जीतेंगे तो हम सभी 80, लेकिन यह तीनों नहीं, मैं तो चारों जोड़ता हूँ कि चाहे वह अमेठी हो, चाहे वह रायबरेली हो, चाहे वह कन्नौज हो, चाहे मैनपुरी हो, यह चारों सीटें तो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े अंतर से जीते। इसको लेकर के बहुत रणनीतिक तैयारी हमारी पार्टी की भी है और हमें पूरा विश्वास है कि कन्नौज में और मैनपुरी में साइकिल पंचर हो जाएगी इस बार, और रायबरेली अमेठी में इस बार कमल खिलेगा, और अमेठी में तो पिछली बार भी खिल गया था। अखिलेश यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी है, झूठ में पीएचडी कर रखी है। इस तरह की बातें अब बयानात में अपने कहने लगे। झूठ की पीएचडी जो किया है वही इस प्रकार की बातें बोलते हैं। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। उनकी पार्टी का मतलब है गुंडागर्दी को बढ़ावा देना, भूमाफियाओं का संरक्षण करना, अपराध का गढ़ बनाना जो सुशासन का गढ़ बन चुका है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी के मुंह से कोई भी ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं जो समाजवादी पार्टी के इतिहास के पन्ने खोलने के बाद पूरा खून से रंगा हुआ है। सुब्रत पाठक ने नामांकन जिस दिन दाखिल हुआ था अखिलेश यादव का, उस दिन एक बयान दिया कि अब मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने जा रहा है। उनके इस तरह के बयानात से आप सहमत हैं? देखिए, मैं तो मंच पर मौजूद था। वो बयान देने का उसका पर्पज कोई मतलब भारत और पाकिस्तान के मैच का विषय नहीं था कि यह चुनाव अब रोमांचक हो गया है। जब 2019 में वह जीते थे तो श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी वहाँ पर चुनाव के मैदान में थी। तो सबको लग रहा है कि अब अखिलेश यादव जी को हराने में मज़ा आएगा, सपा की साइकिल पंचर होगी। तो वो बयान में कोई शब्द ऐसे प्रयोग नहीं किए हैं। पाकिस्तान को हराने में मज़ा नहीं आता है, बहुत मज़ा आता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ रहा है उसको हराने में भाजपा को मज़ा आता है। एक आखिरी सवाल और था, ये मंगलसूत्र और इसकी बात चल रही है, तो इस पे डिम्पल यादव ने भी कटाक्ष किया, कहा कि मंगलसूत्र का जिनको महत्व नहीं पता है वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं महिला हैं और उनके बहुत बयान पे मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, लेकिन मंगलसूत्र कितने उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दो दो तो विधायकों की हत्या, चाहे वह कृष्णानंद राय जी हों चाहे वह राजू पाल जी हों, दोनों विधायकों की हत्या इनकी सरकार के समय हुई। क्या पूजा पाल या अलका राय जी, उनका मंगलसूत्र नहीं था? कितने निर्दोषों का खून बहाया गया, कितने दंगे कराए गए, कितना पूरे उत्तर प्रदेश को मतलब आपराधिक इतिहास लिखा जाए तो शर्मिंदा करने वाला इतिहास अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 तक की सरकार में। शुक्रिया। केशव प्रसाद मौर्य जी को आपने सुना, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कहा कि इस बार भी हम लोग 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेंगे और जो महत्वपूर्ण सीटें हैं अमेठी, रायबरेली, कन्नौज और मैनपुरी, यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।